यहां से मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, हंगामा करिए, तख्ती दिखाइए, नारे लगाइए, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता, लेकिन क्या सदन की टेबल पर चढ़कर किताब फेंकना, क्या ये उचित है? क्या एलसीडी स्क्रीन पर चढ़ जाना और फोटो खींचना और उसके वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर डालना, क्या ये उचित है? क्या स्कफलिंग करना, गला दबाने की कोशिश करना है? राज्यसभा की रिपोर्ट है मेरे पास पूरी 4 पन्ने की, जो कह रही है और आरोप लगा रही है छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर कि अग्रेशन उनकी तरफ से था, डोला सेन की तरफ से था। ऐसे में कैसे आप ये कहेंगे कि भाई संसद तो हमारे लिए मंदिर है? आप तो भगवान के आसन के ऊपर चढ़कर नाच रहे थे। दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा केसी त्यागी जी को। कम से कम ये हमारे विरोध में एनडीए में है, लेकिन संसदीय परंपराओं के वाहक हैं और संसदीय परंपराओं के ज्ञात हैं। कुछ बातें इन्होंने बहुत अच्छी कही, तो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। कल की घटना शुरुआत कैसे हुई, उस चीज पर अगर आप चले जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर आप क्लियर करना चाहें दर्शकों को। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ था, उस पर पूरी सार्थक चर्चा हुई, सारे सांसदों ने चर्चा की, सारी पार्टी ने चर्चा की। जब कार्य समिति की मंत्रणा में इंश्योरेंस डिमिलिटेशन का बिल था ही नहीं, तो वो बिल लाए क्यों, जो वो मंडे को लाना था? कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। जब हमने विरोध किया तो जबरदस्ती उस बिल को रखा गया। क्यों रखा गया, ये कोई सांसद नहीं बता रहा, राज्यसभा का उपसभापति नहीं बता रहे हैं, और केसी त्यागी साहब जैसे विद्वान लोगों को आधी बात बता करके उनसे राय ली जा रही है। तीसरी बात, मार्शल 50-50 मार्शल कैसे आ जाते हैं? आप एक बात बताइए, हमला कोई किसी चीज पर नहीं, हमारे सांसदों पर हम झेल लेंगे, लेकिन प्रजातंत्र पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, संसद को पुलिस थाना बना देना, देश की संसद को कहीं आप लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र और पुलिस तंत्र की स्थिति में ला देना, और जो चीज कार्यदायी समिति से परामर्श से आज की डेट में है ही नहीं, वो बिल आप लाए क्यों? इस बात पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को, सब लोगों को सुविधाजनक राजनीति चाहिए। इसके आगे भी सुन लीजिए, इसके आगे भी सवाल का जवाब लेता हूं, आप ही के सवाल का जवाब लेता हूं। किरोड़ी लाल मीणा जी खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, खुद वहां पर शायद मौजूद हुए होंगे, राजस्थान और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। मुझे बताइए मीणा जी, हुआ क्या था? क्या इंश्योरेंस बिल के कारण टकराव हुआ या टकराव पहले से चल रहा था? ना, इंश्योरेंस बिल के कारण कोई टकराट नहीं हुआ। ये तो शुरू से ही टकराट की स्थिति में थे। ये किसी मुद्दे पर बहस ही नहीं चाहते थे। इवन किसान के मामले पर हमने खुद ने स्पेशल मेंशन दिया था 10-12 सांसदों ने, जिसमें जयराम रमेश जी का भी था, लेकिन उस पर बहस नहीं करने दी, उस पर शोर शराबा कर दिया और ऐसा संसदीय परंपराओं को तार तार किया है जिससे देश का दुनिया में सिर नीचा हुआ है। लोकतंत्र पर काला धब्बा डाला गया है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा सांसदों का व्यवहार, ऐसे हिंसक प्रदर्शन, ऐसी आक्रामकता कभी नहीं देखी।